हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी से प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या, द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों ओके, जैसे कि हम आपको वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर बारह समीकरण के हर एक सवाल फिनिश कर चुके हैं, उसी की श्रृंखला में द्विघात समीकरण का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम क्या करेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। तो प्यारे बच्चों, हम बहुविकल्पी की आपको वास्तविक संख्या की क्लास दे दिए हैं, जो भी टाइप करवाएं इसके अलावा कोई भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम, स्कूल वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा कहीं भी नहीं, ठीक है। जो पढ़ा दी बस सफिशियंट है आपके लिए, इनफ है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको बहुपद के अनुसार देंगे, ठीक है, बहुविकल्पी का, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन अच्छे डिटेल से करवाएंगे, ठीक है। चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्लास में, ये नहीं थोड़ा देखो इसके बाद बंद कर दो, नहीं, इससे समझ में मैथ नहीं आती। पेन कॉपी साथ में लेके बैठो और अच्छी तरह से हमारे साथ पढ़ाई करो, ठीक है। और मैथमेटिक्स में जैसे कि हम आपको कहे थे भैया कि आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, बना के आपको दिखाएंगे, बस आपको कंटिन्यू हमारी क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते क्या करते सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आइए तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर देखिए, कह रहा 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 दिया है। गुणनखंड से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए भैया। ओके, पहला का चौथा क्वेश्चन दिया है, पहला का कौन सा नंबर है, पहला का चौथा, 2x स्क्वायर क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस का क्या दिया, x दिया है, प्लस का 1 क्या दिया, 8 बराबर कितना दिया भैया, 0 दिया हुआ है। ओके, आप देखो क्या करेंगे, अब इतना दिया हुआ था, हम इसका अगर मूल हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हर से हम क्या करेंगे, संख्या को गायब करेंगे। तो इसको गायब करने के लिए सबका बटा 1 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 188 का 118 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 1 से 8 में भाग करवाओगे 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 से 8 भाग करवाओगे 8 बार जाएगा, 8 एक्स हो जाएगा। फिर प्लस का कितना हो जाएगा, 8 एकन्नम 8, 1 एकन्नम कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। ओके, आप देखिए ये हमारा इसका बटा 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसका 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स प्लस 1 एकन्नम में कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स, फिर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए भैया, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, थोड़ा और इसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 8 एक्स प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये सबसे पहले इस प्रकार कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो तो सबसे पहले उसको व्यापक रूप में बना लीजिएगा। सर व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप प्यारे बच्चों क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो। इस प्रकार का कोई समीकरण है तो हमारा द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों। तो बताइए इसी प्रकार का दिख रहा है कि नहीं, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब इस प्रकार का दिख रहा है, पहले एक्स की अधिकतम घात 2 है, फिर एक्स है, फिर क्या है हमारा, मतलब कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि से हम क्या किया करते हैं कि इसमें देखो, इसमें ये करना होता है भैया, प्रथम पद और अंतिम पद में प्रथम पद और अंतिम पद का जो क्या होता है, गुणांक होता है। मतलब ए और इसमें ए बी सी क्या होते हैं, गुणांक होते हैं कि नहीं, उसी प्रकार इसमें भी ये हमारा गुणांक, ये गुणांक और ये गुणांक होंगे। तो प्रथम पद और अंतिम पद के गुणांक का गुणा कराते हैं, जितना गुणनफल आता है ना उसको इस प्रकार से सेट करते हैं, भैया जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या, गुणा कराने पर दोनों को गुणनफल आवे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, 16 और 1 का यदि गुणा करवाओगे तो कितना आएगा, 16 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। तो बताओ जब इसका गुणा कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 को क्या करेंगे, 16 को प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर माइनस का कितना आवे भैया, 8 आवे माइनस का। और गुणा करावे पर कितना आवे, किसमें, गुणा कराने पर 16 आना चाहिए। तो बताओ कैसे आ सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके गुणज लिखते हैं, क्या जो गुणनफल आता है उसके गुणज लिखा करते हैं। तो बताइए 16 गुणज क्या हो सकते हैं, 1 गुणे 16 हो सकता है ना, 16 गुणे 1 हो सकता है, 8 दूनी 16 हो सकता है, इस प्रकार कई कह सकते हैं, सही बात है कि नहीं। लेकिन हमें क्या करेंगे, जो इसके लिए उपयुक्त होगा, जो इसके लिए क्या होगा, उपयुक्त होगा, वही हम क्या करेंगे, गुणज लिखा करेंगे। तो बताओ 1 गुणे क्या कर सकते हो, 16 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर 2 गुणे कितना, 8 कर सकते हो, और 4 गुणे क्या कर सकते हो, 4 कर सकते हो, सही बात है कि नहीं। देखिए अगर 1 गुणे 16 करोगे तो 16 एकन्नम 16 तो आ जाएगा, लेकिन घटाओगे जोड़ोगे तो हमारा माइनस काट नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 8 16 तो आ जाएगा, लेकिन घटाओगे जोड़ोगे तो हमारा माइनस काट नहीं प्राप्त होगा। लेकिन 4 चौक 16,
4 चौक कितना होगा 16 होगा, लेकिन जोड़ने पर 4 गुणा कराने पर 16 आ गया, जोड़ने पर जोड़ोगे तो क्या आएगा 4 4 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। इनको आपस में जोड़ भी लिया जाता है, ठीक है, तो 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 8 लाना है तो यहाँ पर क्या करो माइनस का 8 लाना है प्यारे बच्चों। तो करना क्या है भैया, अगर माइनस का 8 आपको लाना है जोड़ने व घटाने मतलब घटाने जो मतलब क्या करने पर जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 आवे, गुणा कराने पर 16, तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, 4 चौक 16 हो जाएगा। मतलब प्लस प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है माइनस होता है प्यारे बच्चों। ओके, तो बताओ ये कंडीशन हुई कि नहीं। तो उसी प्रकार इसमें 4 चौक 16 हो गया गुणा कराने पर, 4 4 -4 में -4 जोड़ोगे तो -8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बना कौन वाला भैया, ये वाला जो बना, ये जो बना यही हमारा इसके लिए क्या होगा उपयुक्त होगा। तो बताओ ये हो जाएगा 16x² -8x को जो भी यहाँ वेरिएबल जो भी चर रहा करेगा इसमें चर लगा के जोड़ घटा दिया करेंगे, ठीक है। तो बताओ x है तो इसमें x लिखेंगे, तो -8x को माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन इसमें 4 है, इसमें भी 4 चौक 16 4, इसमें x है, इसमें x² है, तो क्या करेंगे 4x कॉमन ले लेंगे। तो बताओ इसमें जब भाग कराओगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और x हो जाएगा, इसमें कराओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसमें माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो ये 4x हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ओके सर कॉमन दिख रहा है सर, 4x माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जब इन दोनों में कॉमन 4x माइनस 1 निकाल लेंगे, जब 4x माइनस 1 इसमें से निकालोगे तो कितना बचेगा 4x बचेगा। ओके, जब इसका या तो इसमें भाग कराया करो, इसका इसमें भाग कराओगे तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। तो आइए इधर अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आ रहा होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे रब करेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे भाई आगे सॉल्व करेंगे सवाल को, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों इतनी बात आ गई, तो अब क्या करोगे, जब देखो दोनों गुणनफल के रूप में बराबर 0 तो अलग अलग भी 0 बराबर होंगे, अर्थात हम 4x माइनस 1 को क्या कर सकते 0 बराबर कर सकते हैं, और 4x माइनस 1 को भी 0 बराबर कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं, दोनों उसी प्रकार के होंगे, ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो बताओ, तो यहाँ पर 4x माइनस 4x है और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर कितना 1/4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 4x माइनस का 1 बराबर कितना होगा 0, तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर 1 बाई कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आता। तो सुनो, मूल ज्ञात करवा रहा था ना, तो कितने घात का समीकरण, द्विघात का समीकरण। यदि समीकरण 2 घात का होगा तो इसके मूल कितने आएंगे 2 आएंगे। तो अतः मूल बराबर अतः मूल कितना होगा 1/4 कामा 1 बाई क्या होगा 4 होगा, ठीक है। मूल का हो चाहे अल्फा बीटा का हो, इनका नाम अल्फा भी कह सकते हैं, इसका नाम बीटा कह सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई शंका हो, तो आप क्या करिएगा दोबारा देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसे रब करेंगे, इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम किसी भी क्लास को हम अपलोड करेंगे सबसे पहला उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा। और प्यारे बच्चों करना क्या है, करना ये है भैया कि हम शुरू से आप स्टार्टिंग से अंत तक हम आपकी तैयारी करवाएंगे, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है भैया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 1 का 5th नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या कह रहा है 100x², क्या कह रहा है 100x² कह रहा है, माइनस का 20x कह रहा है, प्लस का 1 बराबर क्या कह रहा है 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बताओ अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अब क्या करेंगे, इसके बाद देखिए करना क्या है, इसके बाद आराम से उसी प्रकार करेंगे। प्रथम और अंतिम गुणनफल ढूंढिए। क्या ढूंढोगे, प्रथम और अंतिम, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणांक ढूंढिए। तो प्रथम पद का गुणांक क्या 100, अंतिम पद का गुणांक 1, इन दोनों को गुणा कराइए। तो गुणा कराने पर क्या गुणनफल कितना आ रहा है सर, गुणनफल इसका जो आ रहा है 100 एकन्नम 100 आ रहा है, वो भी प्लस का आ रहा है सर, किसका, ये भी प्लस में 100 आ रहा है। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस का भैया 20 आना चाहिए, ठीक है, माइनस का 20 आना चाहिए। तो बताओ कैसे आएगा सर, तो 100 के गुणज लिखो, तो 100 के गुणज में 100 के ऐसे गुणज ढूंढिए कि गुणा करवाएं तो 100 आवे, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20 आवे। तो बताओ भैया, ओके तो क्या कर सकते हैं सर, 10 × 10 करिए ना, 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 भी हो जाएगा। सही बात कह रहे हो भैया,
लेकिन 10 में 10 जोड़ोगे तो प्लस का 20 आएगा, लेकिन माइनस का लाना है तो माइनस लगा दीजिए ना सर, अभी जैसे उसमें किए। ओके प्यारे बच्चों, तो माइनस का 10 बताओ, माइनस का 20 भी हो गया। और ये एक्स लगा है तो हम एक्स लगा लेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे जब हम, जो भी यहाँ वेरिएबल मिडिल पद में मध्य पद में हुआ करेगा उसको यहाँ प्यारे बच्चों लगा लिया करेंगे। ओके, अब बताओ 10 में 100 हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया ये 100, और जोड़ेंगे तो माइनस का 10 माइनस का 20 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में करोगे क्या भैया, ये लिखोगे 100x², ये माइनस का 20x को क्या लिख सकते हो, माइनस का 10x, और माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। सही बात है कि नहीं। अब देखिए अगर इतनी बात हो गई तो अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या दिया, 10 दिख रहा है, और x लगा तो x कॉमन हो जाएगा। 10x का इसमें भाग कराओ तो 10 हो जाएगा, x से x बर्बाद तो x से x केवल बचेगा। इसमें करवाओगे 10 से x चला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1 बचेगा। इसमें से माइनस कितना कॉमन लोगे, 1 कॉमन लोगे, -1 का इसमें भाग कराओगे तो 10x बचेगा, और -1 का इसमें कराओगे तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और 1 का नाम 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, इन दोनों में कॉमन हमारा 10x माइनस का 1 दिख रहा है। तो बताओ इसमें से 10x माइनस 1 और इसमें से निकाल लिए, अब इसका इसमें इस पद में पूरे में भाग करवाओ तो इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा भैया 10x बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बताओ अगर ये दोनों 0 के बराबर हैं, अगर दोनों 0 के बराबर हैं तो अलग अलग करेंगे तब भी तो ये 0 के बराबर होंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर, अर्थात 10x माइनस का 1 बराबर कितना होगा, 0। तो यहाँ से बताओ 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 1 बाई कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मूल आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो बताओ इसके तो मिश्रा जी दिख रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण था, 2 इसके मूल निकल कर आए, 2 मूल निकल कर आए कि नहीं, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये हम क्या करेंगे, इनको हम ऊपर किए दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर सॉल्व किए दे रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भैया। इसी प्रकार ये भी होगा 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बताओ इतने हुआ कि नहीं, x के 2 मान आए, अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर भैया, अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 कामा 1/10। एक का नाम अल्फा रख सकते हो नाम, एक का नाम बीटा रख सकते हो प्यारे बच्चों। ये इसका क्या होंगे, ये इसके मूल होंगे, और ये फाइनली हमारा क्या होगा, आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको ये क्वेश्चन भी शानदार समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई संख्या हो तो कमेंट दोबारा देख लीजिए, नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर इसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे, शेयर अप करेंगे प्यारे बच्चों, और आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ते हैं जिससे कि आपको दिक्कत हो, हर एक पॉइंट अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ओके, और याद रखिएगा खुशखबरी की बात यह प्यारे बच्चों की इस चैनल के माध्यम से हम आपको 9, 10, 11, 12 मैथ तैयार करवाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैथ्स में हम आपको 0 बनवाएंगे। ठीक है, अब 9th की भी बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए 10th वाली जो मैथ्स चल रही प्यारे बच्चों, मजा आ रही ना उसमें, बिल्कुल आएगी। ठीक है, अब 9th में भी इसी प्रकार की मजा आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। बताओ, ये तो उदाहरण नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पिछले वाले लेक्चर में देखिए, उदाहरण नंबर 2 जो कह रहा है कि दूसरा नंबर में कह रहा है उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को सॉल्व करिए, हमने सॉल्व कर चुका है। जाकर आप देखिए, इस पिछला लेक्चर देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन का जवाब। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब वो संख्याएं पता नहीं है, वो संख्या पता नहीं है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तुम्हारा 2 संख्या, एक x ले लो, दूसर की x + 1, एक y ले लो, एक x दूसर की क्या ले लो, y ले लो, दोनों का योग 27 और दोनों गुणनफल कितना, 182। कितना आसान क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, तो माना 2 संख्याएं लिखेंगे, माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं क्या हैं, x तथा y हैं। ओके प्यारे बच्चों, माना 2 संख्याएं क्या हैं, x तथा y हैं। अब बताओ प्रश्नानुसार, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार x + y बराबर कितना हो जाएगा, x + y बराबर कितना दे रहा है, 2 संख्याओं का योग 27 दे रहा भैया, तो ये कितना हो जाएगा, 27 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। फिर इसी प्रकार तथा 2 संख्याओं का गुणनफल, तथा
दो संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई बराबर कितना दे रहा है 182। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए लिखोगे समीकरण 1 से क्या करोगे, एक्स का मान निकाल के इसमें रखो चाहे वाई का मान निकाल के रखो। तो हम क्या कहेंगे समीकरण 1 से लिखोगे भैया क्या समीकरण 1 से। अब बताओ समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 27 दिया है। तो समीकरण 1 से क्या होगा, तो y के स्थान पर क्या रख सकते हो, y बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस का x हो जाएगा। ओके, y बराबर 27 माइनस x, ये समीकरण नंबर क्या बनेगा 3 बनेगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों y का मान जो होगा, y का मान समीकरण किस में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए सबसे पहले लाइन खिंचा लेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद इसको हम इधर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको 100% समझ में आ रहा होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करेंगे। तो y का मान समीकरण किस में रखोगे 2 में रखो। तो बताओ ये कितना दिया x दिया है, तो y के स्थान पर कितना रखोगे 27 माइनस का x रखोगे। 27 माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा भैया, बराबर कितना है, बराबर जो हमारा दिया है 182 है। कितना 182 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है 182। तो इसमें करवाओगे तो बताओ 27 x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 182 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये माइनस का x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 27 उधर जाएगा तो माइनस किधर बचेगा, क्या 0 बचेगा। तो ओके, ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 27 x हो जाएगा, और ये उधर ये मतलब उधर गया तो प्लस का हो गया, ये उधर गया तो माइनस का हो गया, लेकिन ये उधर तो प्लस का है ही ना 182 बराबर क्या इधर बचेगा 0, चाहे इधर रखो 0 चाहे बराबर उधर 0 रखो। क्लियर है। आप देखो ये समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके माध्यम से हम मूल निकालेंगे। तो बताओ मूल निकालने के लिए क्या किया जाता है भैया, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा कराइए, जितना गुणनफल आए उसको इस प्रकार सेट करिए कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आवे, मिडिल पद आवे प्यारे बच्चों। तो बताओ 182 के फैक्टर करो, 182 के फैक्टर करोगे, 182 के फैक्टर, तो बताओ 2 सत्ते 2 9 18, फिर इसके बाद 2 1 2 हो जाएगा। फिर बताओ 7 से काटोगे तो 7 1 7 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, फिर 13 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बताओ प्यारे बच्चों ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, अगर 14 13 कॉम्बिनेशन करें तो 14 गुणे 13 करो। देखो मतलब यदि 14 मतलब गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, गुणा कराने पर 182 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए भैया, माइनस का 27 आना चाहिए, माइनस का 27। तो बताओ तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं 14 गुणे क्या कर देंगे 13 बराबर कितना हो जाएगा 182। मिश्रा जी इधर दिख रहा है कि नहीं। तो बताओ भैया 14 गुणे 13 कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो बताओ 14 का जब 13 में गुणा कराओगे तो 182 आएगा गुणनफल, लेकिन क्या जोड़ने घटाने पर माइनस का 27 आएगा, क्या बिल्कुल आएगा सर। आप यहाँ माइनस करिए ना और यहाँ माइनस करिए, अब -14 माइनस 13 जोड़ोगे तो माइनस का 27 भी आ जाएगा, गुणा कराओगे तो माइनस का प्लस 182 भी हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा माइनस का 14 गुणे माइनस का 13 यहाँ लिख सकते हैं। बताओ एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 27 एक्स के स्थान पर माइनस का 14 एक्स लगा तो एक्स लगा दो, माइनस का 13 एक्स प्लस का 182 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन, इसमें यक्स कॉमन है, तो यक्स का जब यक्स कॉमन है तो यक्स का इसमें भाग कराओगे तो यक्स बचेगा, इसमें कराओगे तो माइनस का क्या बचेगा 14 बचेगा। माइनस का 13 कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या आएगा यक्स आएगा, फिर माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 का जब इसमें भाग कराओगे तो कितना आएगा 14 आएगा। कराइए ना, ये है ना, ये 14 गुणे 13 करिए ना 182 को, तो 13 कट जाएगा 14 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अभी इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ भाई, इन दोनों में कॉमन हमारा जो दिख रहा है x माइनस का कितना 14 दिख रहा है। जब x माइनस 14 इसमें भाग करवाओगे ये वाले पद में तो सिर्फ x बचेगा, इसमें करवाओगे तो सिर्फ माइनस का 13 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो बताओ जब दोनों 0 के बराबर हैं तो x माइनस 14 ये भी 0 के बराबर होगा और x माइनस 13 ये भी 0 के बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो गया 14 हो गया। सही बात है कि नहीं, ये x बराबर कितना हो गया 13 हो गया प्यारे बच्चों। तो बताओ यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखिए, अतः क्या कह रहा था, दो संख्याएं, कौन कौन सी वो दो संख्याएं जिनका योग 27 है। तो वो दो संख्याएं, एक 14 है, दूसरा किया क्या है 13, दोनों को जोड़ो 27 आता कि नहीं, और दोनों को गुणा कराओगे तो 182 आएगा। अतः वो दो संख्याएं क्या होंगी, अतः वे दो संख्याएं
अतः वे दो संख्याएं क्या होंगी भैया, 13, 14 होंगी प्यारे बच्चों। अतः वे दो संख्याएं क्या, 13, 14, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो दोबारा देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हम ऐसा छोड़ते नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। 100% बताने की कोशिश करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर आया हो समझ में तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए ओके प्यारे बच्चों, इसे क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए, फिर पढ़िए जब तक। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को अच्छी तरह समझ लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार पता नहीं है, लेकिन ऊंचाई मतलब लंब, त्रिभुज की क्या है, लंब को ऊंचाई कहते हैं, वो 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो इनकी अन्य दो भुजाएं बताइए। ओके प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब बताओ, आधार से कम है ना ऊंचाई, लेकिन आधार पता ही नहीं है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर है। माना समकोण त्रिभुज का माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। क्लियर है प्यारे बच्चों। माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई मतलब लंब कितना हो जाएगा भैया, मतलब आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो बताओ, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% ये समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। कह क्या रहा है कि समकोण त्रिभुज के आधार से ऊंचाई कितनी 7 सेंटीमीटर कम है, तथा विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, तथा विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण बराबर या कर्ण बराबर कितना दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों, और ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही होगा। ओके तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हमें क्या कर, हमारा कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अन्य दो भुजा बताना है, क्या बताना है, आधार और क्या बताना है, ऊंचाई बताना, मतलब लंब बताना। तो कैसे बताएंगे, तो लिखोगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना दिया है, 13, तो बताओ 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दिया है, लंब मतलब x माइनस का 7 दिया है, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया है, आधार हमारा x दिया हुआ है, तो आधार x का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। आप देखिए, अगर इतनी बात समझ में आई हो तो हम क्या करेंगे, लाइन खिंचा लेंगे, तो फिर ज़्यादा मजा आएगा। नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तुम कहोगे सर सही तो लिखा करो, तुम तो इधर का उधर लिख देते हो। सही कह रहे हो, तो इसीलिए हमने स्केल का प्रयोग किया प्यारे बच्चों। आइए तो इसको क्या करेंगे, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, इसके बाद ये इसका स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, चूंकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख लीजिए, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, ये कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे। तो बताइए, यहाँ पर पहले पद का स्क्वायर, फिर प्लस का दूसरे पद का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, 2a कितना है, x b कितना है, 7 है प्यारे बच्चों। ठीक है, इंटू 2ab है ना, x इंटू 7। क्लियर है। इसके बाद बताइए प्लस का कितना दिया, x स्क्वायर दिया है। तो बताइए ये 169 हो गया भैया, x स्क्वायर हो गया 169, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये 7 सत्ता कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, 2 सत्ते 14x, प्लस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 169 बराबर कितना हो जाएगा, x जोड़ोगे, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, माइनस का 14x हो जाएगा। अब बताओ ये प्लस का 49 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस कितना हो जाएगा, 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x हो जाएगा। 169 से 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा भैया, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है,
तो बताओ 120 ये आ गया। जब 120 आ गया बराबर कितना 2x² और माइनस का 14x दिया हुआ है। इसे उधर ले जाओ, इसे उधर ले जाओ, इधर 0 बचेगा। तो बचेगा क्या 2x² माइनस का 14x और ये माइनस का 120 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इससे क्या करोगे, 2 कामन ले लो। क्या लोगे, 2 कामन ले लो तो क्या हो जाएगा x² और 2 सत्ते 14x और फिर 60 दूनी 20 बराबर 0 हो गया। अब ये गुणा उधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब 2 का तो भाग बटम 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0/2 अर्थात ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हुआ क्या प्यारे बच्चों, x² 7x माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये अभी हमारा क्या द्विघात समीकरण बनकर तैयार हुआ है। क्या तैयार हुआ है, अभी ये हमारा द्विघात समीकरण बनकर तैयार हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। इधर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाएगा, इधर करते हैं भैया। आइए इस सवाल को हम इतने में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का क्या देखेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद का प्यारे बच्चों इसमें देखेंगे कि इसका गुणा करवाएंगे तो कितना आ रहा 60 माइनस कितना रहा 60 आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किए दे रहे हैं माइनस का कितना है 60 है, तो माइनस का ये जो 60 दिया है गुणा कराने पर माइनस का 60 आना चाहिए, गुणा कराने पर कितना आना चाहिए माइनस का 60 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए भैया कितना आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए, माइनस का 7। तो कैसे आ सकता है, देखिए हम क्या कर सकते हैं 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। लेकिन गुणा कराने पर माइनस का 60 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 7। तो यहाँ माइनस लगा दो ना, जब यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, ध्यान से देखो, जब यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा तो 12 पंचे 60 माइनस का 60 भी हो जाएगा, माइनस 12 से 5 घटाओगे तो माइनस का 7 भी हो जाएगा, अर्थात ये वाला हमारा जो कम्बिनेशन होगा ये सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए यहाँ पर हम क्या -7x को x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0 लिख सकते। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है कि नहीं, देखिए दिख रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में क्या करेंगे भैया, इन दोनों में क्या लिखेंगे कॉमन लेंगे, इसे भी सही कर दो। तो देखिए भैया ये क्या हो जाएगा x², इससे हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस का 12 बचेगा, इसमें से कॉमन 5 ले लोगे तो x माइनस का क्या हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस का 12 दिख रहा है। ओके, तो x माइनस 12 इन दोनों में से जब निकल के आएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का 5 बचेगा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इन दोनों जब 0 के बराबर हैं तो x माइनस 12 ये भी 0 के बराबर होगा और x प्लस का 5 ये भी 0 के बराबर होगा। यहाँ से x बराबर कितना आया, x बराबर यहाँ से भैया 12 आया। ओके, और यहाँ से x बराबर कितना आया माइनस का 5। तो बताओ क्या लंबाई ऋणात्मक होगी क्या, नहीं, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और ये क्या होगा, x बराबर कितना होगा 12 होगा। तो प्यारे बच्चों अतः समकोण x क्या माने थे, समकोण त्रिभुज का आधार माने थे, तो बताओ आधार कितना आया 12 आया। आधार जो है, आधार से ऊंचाई कितनी जो है लंब कितना कम है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो बताओ 7 घटाओ, इससे 7 घटाओगे 12 में 7 घटाओ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगी कि नहीं। ये इस प्रकार से x बराबर हमारा क्या आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अर्थात लंब कितना था 5 था प्यारे बच्चों। ओके, तो बताओ अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना होगा, अतः आधार बराबर लिख लीजिएगा आप सही से, क्या लिखोगे, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके, और इसके बाद क्या लंब, लंब बराबर कितना हो जाएगा लंब, अतः आधार, आधार बराबर इतना, लंब बराबर कितना 12 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके बाद कर्ण जो होगा प्यारे बच्चों, क्या कर्ण जो होगा वो 13 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में बात आई होगी। ओके प्यारे बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो दोबारा देख लीजिएगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, हमने ऐसे कोशिश की है बताने की। ठीक है, अब चलिए इसी की श्रृंखला में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे रब करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आ रहा है। कितना हुआ मिश्रा जी समय। तो आइए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही जल्द उसको भी खत्म करेंगे और ये 100% आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग, देखने में तो भैया डरावना क्वेश्चन है लेकिन इसमें दम दड़ा का कुछ नहीं। ठीक है, इसे देखिए चुटकियों में खत्म करेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है लेकिन बर्तन पता नहीं है,
कुछ बर्तन का निर्माण करता लेकिन बर्तन पता नहीं है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब कि बर्तनों के जो निर्माण की एक दिन में बर्तन निर्माण किए जाते हैं जितने उनकी एक दिन उनके निर्माण लागत की कीमत देखी गई उनके दुगने से क्या है 3 अधिक है। ओके, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, यक्स है। सबसे पहले लिखेंगे माना निर्मित, सुनिए, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी भैया, मानव निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, यक्स है। सही बात है कि नहीं, मानव निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स है। अब बताओ तथा क्या है, तथा इसमें और क्या है, प्रत्येक नग की लागत लिखोगे तथा प्रत्येक नग की लागत जो है ना वो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 क्या है, अधिक है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद और क्या कह रहा है, और कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपये थी। मतलब प्रश्नानुसार या अतः, क्या कहोगे, अतः क्या हो, कुल निर्माण लागत, तो बताओ यक्स प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारा क्या हो जाएगा भैया, एक्स हो जाएगा, बराबर कितना है, 90 दिया है। कुल इन दोनों की निर्माण लागत इनकी जो निर्माण लागत टोटल कितनी है, 90 है। तो बताओ एक्स का इसके साथ क्या कराओगे, गुणा कराओगे। मतलब निर्मित बर्तनों की संख्या का क्या करवाएंगे, इसमें गुणा करवा लीजिए, उसमें करवा लो, दोनों सही बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एक्स का कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर बराबर कितना दिया, 90, ये इधर आ जाएगा। बताओ 2x स्क्वायर प्लस का 3x फिर माइनस का 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब बताओ भैया, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम वही अपना क्रियाकलाप करेंगे जो अभी किए थे। क्या करोगे कि प्रथम और अंतिम का क्या कराओ, गुणा कराओ। तो गुणा कराने पर जितना आप उसको इस प्रकार सेटअप करो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आवे। तो 90 और 2 की कंडीशन बन रही ना, तो 9 दूनी 18, 180। तो भैया बताओ, देखो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर भैया आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर प्लस का 3 आना चाहिए, और इसके बाद गुणा कराने पर कितना आना चाहिए। चलिए इसे इधर हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए प्लस का 3 आना चाहिए, और गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, गुणा कराने पर 180, माइनस का 180 आना चाहिए। गुणनफल कितना है, 9 दूनी 18, 180 ही है। तो बताओ 180 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करा लीजिए, इसका गुणा करा लीजिए, अरे तो आप आज गुणनखंड कर लीजिए। ओके, तो 2 9 18, 2 0 0, 45 दूना कितना हो जाएगा, 90, 15 3 कितना हो जाएगा, 45, फिर 3 5 15, 5 1 अन्नम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ 3 दूनी 6 दूनी 12, ओके 12 और 5 3 15, 12 15, तो 12 15 से अगर, हाँ देखो 3 मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा क्या बन के तैयार होगा प्यारे बच्चों, मतलब कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, सुनो 12 15 का कॉम्बिनेशन, मतलब 12 गुणते अगर 15 गुणते अगर 12 करोगे तो कितना आएगा, 180 तो आ जाएगा। लेकिन आएगा किसका, प्लस का आएगा, लाना किसका, माइनस का। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर माइनस का क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो 15 12 गुणा कराओगे तो माइनस के 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 घटाओगे 3 आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, सही होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये 100% समझ में आया होगा। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 15x, प्लस का 15x माइनस का, प्लस का 15x माइनस का 12x बराबर बराबर नहीं, माइनस का 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए मतलब कि 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 15x माइनस का 12x लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं। आप बताओ इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, कॉमन इसमें दिख रहा है, इसमें कॉमन x दिख रहा है। तो x कॉमन दिखेगा तो बताओ कितना बचेगा, ये हमारा 2 उसी प्रकार रहेगा, एक x उसी प्रकार रहेगा, 15 हमारा उसी प्रकार रहेगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इसमें कॉमन हमारा 6 मिलेगा, कितना मिलेगा, 6। अगर 6 कॉमन ले लोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, x लगा दो। फिर बताओ माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब 6 का इसमें भाग कराओगे तो 15 6 का 90 होता है कि नहीं। तो बताओ इतना हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन हमारा क्या दिख रहा है, 2x प्लस का
15 कॉमन दिख रहा है तो बचे क्या, x माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से 2x प्लस का 15 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15। तो x बराबर माइनस का 15/2 हो जाएगा। एक तो ये मूल हो जाएगा, एक x माइनस का 6 बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बताओ x बराबर -15 मतलब कि ये जो होगा यह संभव नहीं होगा, क्योंकि ये बटा में आ रहा है, ठीक है। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। और ये x बराबर क्या होगा, 6 क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या। हम कहते 15/2 निर्मित बर्तनों की संख्या माइनस का, तो ये तो गलत बात है, सही बात है कि नहीं, संभव नहीं है ऐसा। तो अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी ही, x है। तो लिखोगे अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। ओके। और प्रत्येक नग की लागत देखी जाए तथा प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत, अगर प्रत्येक नग की लागत देखी जाए तो 2 × 6 प्लस का 3 हो जाएगा। 2 छंग 18, 2 छंग 12 हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में बात आई होगी। अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, 6 है, तथा प्रत्येक नग की जो लागत है टोटल, वो लागत प्रत्येक नग की कितनी, 15 रुपये है प्यारे बच्चों। तो कैसे लगे आज की क्लास प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम नेक्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कि 6.2 था वो 4.2 था, अब इसके बाद 4.3 के विषय में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% बात समझ में आई होंगी जो हमने पढ़ाई प्यारे बच्चों। तो अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को मैं अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।